हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने क्या देख लिया था, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अभी खिलजी वंश जो है चल रहा है और इस वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने पूरे सेलेक्ट कर दिए हैं, बहुत मजा आएगा आपको और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं खिलजी वंश में। आज देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और इसके चाचा का क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश के संस्थापक का क्या नाम है, इनके चाचा का क्या नाम है, जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के संस्थापक थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने, इससे जस्ट पहले वीडियो में मैंने बताया कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके खुद जो है शासक बन गया। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, कैसे शासक बना पता चल गया, थोड़ा सा रिवाइज मैंने करा दिया। ये अपने चाचा को मार करके खुद शासक बन बैठा। ठीक है, और ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम देखेंगे। इसका ईयर आपको ध्यान में रखना है। जो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन में कंफ्यूजन मत होना, ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार करके शासक बना और इस वीडियो में हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन वर्ष है उसको ध्यान रखना है, 1296 से लेकर के 1316 ईसा, 1296 से लेकर 1316 ईसा, लगभग 20 साल इन्होंने शासन किया। और ये अलाउद्दीन जो खिलजी है, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी और बहादुर शासक था। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह खिलजी वंश का कौन सा शासक है जो सबसे प्रतापी और बहादुर शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, और ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने अपने चाचा को मार करके क्या है, शासक खुद बन गया। चलिए अगला देखते हैं, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक का क्या नाम है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसके बचपन के नाम को आपको ध्यान में रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम है, अली तथा गुरसप। बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टेट पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम है, अली तथा गुरसप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। और मैं हमेशा 3-4 सोर्स को पढ़ करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया हुआ हूं, इसलिए आप बेफिक्र रहिए और बिंदास जितना कराया जा रहा है उसको ईमानदारी से कीजिए। और हिस्ट्री अपने आप में बहुत मजा आता है, बस पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितना आप फ्री होकर पढ़ेंगे उतना आपको मजा आएगा, बस मजा लीजिए इसका। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो इसके दरबारी कवि का क्या नाम था, अमीर खुसरो था। ध्यान में रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का क्या नाम है, अमीर खुसरो। ठीक है, और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की हुई थी। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की हुई थी, तो सिकंदर ए सानी। अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की हुई थी, या तो द्वितीय सिकंदर किसे कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहते हैं या सिकंदर ए सानी। आपको ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में सिकंदर ए सानी दिया तो आपको टिक लगाना है। अगर द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला फैक्ट्स देखते हैं। जब ये अलाउद्दीन खिलजी राजा बना, शासक बना, तो इन्होंने ये कहा कि जितनी भी दान में जितने लोगों को भूमि दी गई है उसे वापिस ली जाएगी और उसे सरकारी भूमि में घोषित किया जाएगा। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक है जो दान में दी हुई भूमि को फिर से वापस ले लिया और उसे सरकारी भूमि में घोषित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान में रखना है, दान में देखो पहले क्या होता था, जितने भी ब्राह्मण वर्ग हो गए या बहुत से उनके वेतन सैनिक होते थे, उनको क्या है, नगद कैश के बदले भूमि दे दिया जाता था। तो जितने भी उनके नौकर होते थे उनको जो है वेतन के बदले भूमि दे दिया जाता था और खुद राजा के पास भूमि की कमी हो जाती थी। समझ रहे हो, हर महीने उसको वेतन देना तो भूमि दे दिया, वहां का भूमि रख लो, इधर का भूमि रख लो, तो राजा से ज्यादा जो है उनके नौकरों के पास भूमि हो जाता था। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बने तो उन्होंने ये बात कही कि जितने भी दान में आपको भूमि मिली हो अब वो सरकारी हो जाएगी, फिर से उसे वापस ले लिया जाएगा। तो शासक बनते इन्होंने क्या किया, दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि का मतलब होता है सरकारी भूमि में घोषित कर दिया। जितने भी दान में मिले हैं वो अब भूमि जो है सरकारी जमीन हो जाएगी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनते ही ये घोषणा कर दी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो, खालसा का मतलब होता है सरकारी।
सामाजिक सम्मेलन व विवाह में अमीरों के मिलने पर रोक लगा दिया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जितने भी सम्मेलन होते थे, जितने भी जैसे विवाह हो गया, ठीक है, ऐसे आयोजनों में अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप विवाहों में अमीर अमीर जो है आपस में नहीं मिलेंगे। विवाह में या कोई सामाजिक सम्मेलन में अमीर अमीर व्यक्तियों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बना तो जुआ खेलने पर, शराब पीने पर, नशाखोरी पर इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि भैया हमारे जो क्षेत्र में या हमारे जो प्रजा है कोई भी जुआ नहीं खेलेगा, कोई शराब नहीं पिएगा। अगर शराब पीता है तो बहुत बड़ी उसके लिए दंड रख दिया। तो ये सब इनके ऊपर जो है, जुआ है, शराब है, नशाखोरी के ऊपर क्या कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। देखो ध्यान से समझना है, आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने मैं कंटेंट करा रहा हूं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं कराता, हर वीडियो में यही बोलता हूं कि आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम रहते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। देखो इससे पहले जितने भी शासक थे वो अस्थायी सेना रखते थे। अस्थायी का मतलब होता है टेम्पररी। जैसे युद्ध हुआ, जैसे मान के चलो कहीं पर युद्ध होता, किसी के साथ युद्ध छिड़ता, तो वो सैनिकों को बुलाया जाता था कि चलो भैया युद्ध छिड़ गया है, चलो उनके साथ अब लड़ाई करनी है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है परमानेंट अपने साथ क्या रखता था, सैनिक रखता था। ये पहला शासक था जिन्होंने स्थायी सेना रखा। अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है परमानेंट स्थायी सेना रहता था। ठीक है, जब भी युद्ध हो गया चलो अपने सैनिक को लेकर लड़ने चलो। ठीक है, तो स्थायी सेना, परमानेंट जो सेना किसने रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले जितने भी शासक होते थे वो सिर्फ युद्ध के समय सैनिकों को बुलाते थे, लड़वाते थे, जैसे युद्ध समाप्त होता था अपने अपने घर भेज देते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखा और इन सेनाओं को परमानेंट ड्रेस भी दिया, यानी कि हुलिया प्रथा। अगर आपसे पूछे कि वह कौन सा शासक है जिन्होंने स्थायी सेना तो रखा, साथ में अपने सैनिकों को हुलिया प्रथा यानी कि ड्रेस भी दिया। देखो कोई भी सैनिक हो, जब उनको ड्रेस दिया जाता है सैनिक की तरह, तभी तो लगेगा, है नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखा और नगद वेतन भी दिया। इससे पहले मैं फिर से बता दूं, जितने भी शासक होते थे वो अस्थायी सेना रखते थे, यानी कि जब युद्ध होता था तब बुलाते थे, युद्ध समाप्त होने के बाद उनको फिर से भेज दिया जाता था। और इससे पहले जितने भी शासक होते थे वो नगद कैश नहीं देते थे, बल्कि अपने सैनिकों को उनके पद अनुसार भूमि दे देता था। कैश के बदले क्या दे देता था, भूमि दे देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहले शासक थे जिन्होंने स्थायी सेना भी रखा, उन्हें ड्रेस यानी कि हुलिया प्रथा भी दे, प्रॉपर सभी सैनिकों का ड्रेस होना चाहिए, और उन्हें जमीन के बदले नगद कैश दिया। ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले स्थायी सेना रखा, ये हो गया। हुलिया प्रथा का मतलब होता है उनको ड्रेस दिया, वर्दी दिया। कहने का मतलब चीज है कि सैनिकों के लिए प्रॉपर वर्दी, सब एक जैसे ड्रेस में रहेंगे तो कितना बढ़िया लगेगा, सैनिक सैनिक की तरह लगेगा। ठीक है, और इन्होंने भूमि के बदले क्या दिया, नगद कैश दिया, नगद वेतन दिया। ठीक है, तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इन्होंने घोड़े दागने की प्रथा चालू किया। घोड़े दागने का मतलब ये होता है कि सभी घोड़े एक जैसे होते हैं, जैसे सभी घोड़े काले काले हैं, कौन किसका समझ नहीं आता। तो ये दागने का मतलब ये होता है कि लोहे को गर्म करके उसमें चिन्ह या कोई अंकन कर दिया जाता था जिससे पहचान हो जाए। आज भी देखेंगे कि गायों में या आप देखेंगे भैंस में हो गया, बकरी में हो गया, आज भी गवर्नमेंट जो है टैग लगा देता है पहचानने के लिए, इसका साहिवाल नस्ल है, इसका गिर नस्ल है, इसका सुरती नस्ल है, इसका भदावरी नस्ल है, जो भी एक्सेट्रा है। तो पहचानने के लिए आज भी कानों में टैग लगा दिया जाता है गाय बछड़ों के, भैंस बैल के। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने घोड़े को पहचानने के लिए लोहे को पहले गर्म करके उनके चाहे जांग पर हो घोड़े के अंकन कर दिया जाता था पहचान के लिए। तो घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरुआत की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये पहचान के लिए। ठीक है, तो आपको चार बातें अब ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्होंने स्थायी सेना रखा, परमानेंट। ठीक है, इन्होंने अपने सैनिकों को ड्रेस यानी कि हुलिया भी दिया, इन्होंने भूमि के बदले अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया, और घोड़े में दागने की प्रथा जो है प्रारंभ की। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके सेनापति का नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सबसे पहले गाजी मलिक है, नहीं ये गाजी मलिक लिखा चुका है, गाजी मलिक। ठीक है, इनके सेनापति जो मुख्य सेनापति है इनका क्या नाम है, गाजी मलिक और मालिक कफूर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनके सेनापति का नाम आपको ध्यान में, जो इंपॉर्टेंट है वो सेनापति को मैंने सबमिट किया हुआ है, गाजी मलिक,
और मलिक काफूर, और इसी मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं। आपको रट लेना है, इस बात को जहन में डाल लेना है, इसे क्या कहते हैं? 1000 दिनारी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का आपको नाम पूछा जाता है, ऑप्शन में क्या रखेंगे? गाजी मलिक, मलिक कपूर। तो मलिक कपूर को और किस नाम से जाना जाता है? 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जब अलाउद्दीन खिलजी जो है शासक बना, तो इनके आप टैक्स को देख लेते हैं। टैक्स मतलब कर, चराई कर लगाए, यानी कि जो दुधारू पशु थे, जहां पर चारा को चरते थे, उस एरिया पर वो टैक्स लगा देता था। तो दुधारू पशुओं पर जो टैक्स लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसे उस टैक्स को क्या कहते हैं? चरी कर या चराई कर कहते हैं। इनके टैक्स या कर को पूछे जाते हैं, जैसे चरी कर निम्न में से हैं, दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जारी है या फिर चालू किए हुए टैक्स, ऐसा आपको ऑप्शनल के तौर पर पूछा जाता है। तो चराई कर पता चल गया, दुधारू पशुओं पर जो जिस एरिया पर पर्टिकुलर चरते थे, वो चाहे कोई भी चारा को चरते थे, वहां पर चरी कर लगाया जाता था। ठीक है, अगला है घरी कर। अलाउद्दीन खिलजी ने घरी कर लगाया, यानी कि झोपड़ियों और मकानों पर टैक्स। जहां पर आप झोपड़ी में रहते हैं या फिर मकान में रहते हैं, लाइए हमें उस रहने का हमें टैक्स दीजिए, अपने मकान का हमें टैक्स दीजिए, उसे क्या कहते थे? घरी कर कहते थे। ठीक है, अगला हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर। इसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो जजिया कर गैर मुसलमानों पर, गैर मुसलमानों पर। गैर मुसलमान का मतलब समझते हैं कि जो मुसलमान नहीं है उस पर कर लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हिंदू हो गए, वो तो मुसलमान नहीं है ना, तो हिंदू पर लगाया जाता था। गैर मुसलमान का मतलब ये चीज है कि जो मुसलमान नहीं है, जैसे हिंदू हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी हो गया, जैन हो गया। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, जो मुसलमान नहीं है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जजिया कर। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जजिया कर का मतलब होता है गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर। गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है। ठीक है, एक अगला कर होता था जकात। जकात कर किसे कहते हैं? तो ये जकात कर केवल मुसलमानों पर जो धार्मिक कर लगाया जाता था, केवल मुसलमानों पर। ठीक है, उसे क्या कहते थे? जकात कर कहते थे। ठीक है, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, जकात कर केवल मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर को जकात कर कहते हैं। ठीक, आई होप आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक बात और बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी का अभी भी और टॉपिक बचे हुए हैं, इनके विजय अभियान को देखना है। ठीक है, इन्होंने कहां कहां पर विजय हासिल की, कहां पर युद्ध किए, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। यहां पर इतने कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा और आपको छोटी छोटी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसके अतिरिक्त मत देखिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे विजय अभियान के बारे में, रानी पद्मावती के लिए कौन से युद्ध लड़ा, कहां पर मलिक काफूर को खरीदा गया। ठीक है, इसको अगले वीडियो में हम जस्ट देखेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।